हेलो फ्रेंड्स, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो सब्सक्राइब कर लो और पास वाले बेल आइकन पर भी क्लिक कर दो, जिससे मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहेगी। इस फिल्म की शुरुआत होती है स्टेसी से। स्टेसी 15 साल की लड़की है, अभी तक वो वर्जिन है। उसकी फ्रेंड है लिंडा, दोनों एक पिज्जा पार्लर में काम करते हैं। स्टेसी एक बार एक कस्टमर का ऑर्डर लेने जाती है। उसका नाम रॉन है। रॉन स्टेसी से उसकी उम्र पूछता है। स्टेसी यहाँ पर झूठ बोल देती है। वो कहती है कि वो 19 साल की है। रॉन 26 साल का है। वो स्टेसी को डेट पे ले जाने के लिए इनवाइट करता है। स्टेसी उसके लिए हाँ कर देती है। इसके बाद हम देखते हैं ब्रैड को। ब्रैड दरअसल स्टेसी का ही बड़ा भाई है। वो सीनियर हाई स्कूल में पढ़ता है। ऑल अमेरिकन बर्गर में वो काम करता है। उसकी गर्लफ्रेंड है लीसा। एक दिन लीसा ब्रैड से कहती है कि वो उससे ब्रेकअप करना चाहती है। ब्रैड इसकी वजह पूछता है। लीसा कहती है कि वो ब्रैड को छोड़कर और लड़कों को डेट करना चाहती है। इस तरह ब्रैड और लीसा का ब्रेकअप हो गया है। इधर हम स्टेसी और लिंडा को अक्सर साथ में देखते हैं। लिंडा स्टेसी को हर चीज में एडवाइस करती रहती है। लिंडा स्टेसी को एडवाइस करती है कि वो रोन के साथ डेट पे जा सकती है। एक रात स्टेसी अपने घर की खिड़की से कूदकर रोन के साथ डेट पर जा रही है। दोनों एक बेसबॉल फील्ड के डगआउट में जाते हैं। उसके बाद ये दोनों एक दूसरे को चूमने लगते हैं। दोनों यहाँ पर गपागप भी कर लेते हैं और इस तरह से स्टेसी अपनी वर्जिनिटी को लूज करती है। स्टेसी का ये एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है। वो लिंडा से इस बारे में बताती है कि वो बहुत खुश है। लिंडा स्टेसी से पूछती है कि उसको कितना हर्ट हुआ। स्टेसी इसका कोई जवाब नहीं देती है। अगले दिन देखती है कि रॉन ने स्टेसी को कुछ फूल भेजे। देखकर स्टेसी और भी ज्यादा खुश हो जाती है। इसके बाद हम दो दोस्तों को देखते हैं। एक का नाम डेमन है जबकि दूसरे का नाम मार्क है। डेमन छोटे मोटे काम करता है, टिकट की काला बाजारी करता है और साथ में स्पोर्ट्स पर बैट लगाता है। इस तरह से वो पैसे बनाता है। जबकि मार्क थोड़ा शर्मीला है। एक बार मार्क स्टेसी को देखता है और उसके अंदर उसके साथ घपाघप करने की इच्छा जागृत हो जाती है। वो स्टेसी को पाना चाहता है। इस बारे में वो डेमन से बात करता है। डेमन कहता है कि वो उसे लड़की पटाने के 5 तरीके सिखा सकता है। डेमन के मोटिवेट करने पर मार्क स्टेसी से बात करने जाता है। स्टेसी इस वक्त अपने काउंटर पर है। मार्क स्टेसी से उसका नंबर मांगता है। स्टेसी अपना नंबर उसे लिखकर दे देती है। इसके बाद स्टेसी और मार्क जर्मन रेस्टोरेंट में डेट पर जाते हैं। डेट से आ जाने के बाद स्टेसी मार्क को अपने घर पर इनवाइट करती है। घर पर जाने के बाद स्टेसी मार्क को कहती है कि वो उसकी ब्रा का हुक अनहुक करे। मार्क ऐसा करता तो है लेकिन वो बहुत ज्यादा नर्वस हो जाता है और इसके बाद स्टेसी उसको अपने बेडरूम में बुलाती है। बातचीत को शुरू करने के लिए स्टेसी अपने स्कूल टाइम के एल्बम को दिखाती है। मार्क इसे देखता है और इसके बाद वे दोनों बहुत ज्यादा करीब आते हैं। दोनों एक दूसरे को पुच्ची उच्ची लेना शुरू कर देते हैं और इसके बाद ये दोनों घपाघप करना शुरू करते हैं। मार्क नर्वस हो जाता है। फिर वो कहता है कि वो उसकी बहन की कार को लेकर आया है और उसे जल्द ही घर छोड़ना होगा, नहीं तो उसकी बहन उसका बहुत ज्यादा बुरा हाल कर देगी। ऐसा बहाना बनाकर मार्क यहाँ से चला गया है। ये सब स्टेसी को अच्छा नहीं लगा। वो अपनी दोस्त लिंडा से मिलती है और इस बारे में बताती है। स्टेसी कहती है कि शायद मार्क उसे पसंद नहीं करता है। लिंडा उसको एडवाइस करती है कि अगर मार्क उसमें इंटरेस्टेड नहीं है तो तुम किसी और लड़के को देखो। कुछ समय बाद स्टेसी डेमन को डेट करना शुरू करती है। इस तरह दोनों अब एक दूसरे को जानने लगे हैं। स्टेसी डेमन को अपने वहाँ पूल में इनवाइट करती है और डेमन यहाँ अपने दोस्त के साथ आता भी है। घर के अंदर से ब्रैड स्टेसी की फ्रेंड लिंडा को देखता है। लिंडा उसको खिड़की से बहुत ही ज्यादा मस्त दिख रही है। ब्रैड इस वक्त अपने घर के बाथरूम में है। लिंडा को देखते हुए वो अपने बाथरूम में हिलाता है अपना। लिंडा ये रियलाइज करती है कि ब्रैड उसको देख रहा है। वो बाथरूम के अंदर आती है और वहाँ ब्रैड को हस्तमैथून यानी कि हिलाते हुए देख लेती है। उसके बाद वो यहाँ से चली जाती है। फिर हम स्टेसी और डेमन को देखते हैं। दोनों पूल से निकलकर पास की जगह पर जाते हैं। दोनों यहाँ पर गपागप करना शुरू कर देते हैं पर थोड़ी समय में डेमन का झड़ जाता है। बाद में स्टेसी लिंडा को इस बारे में बताती है। कहती है कि रॉन काफी समय तक ठहर पाया था कि डेमन थोड़े ही समय में झड़ गया। स्टेसी कहती है कि ज्यादा उम्र के लोग ज्यादा देर तक ठहरते हैं। समय बाद स्टेसी डेमन से कहती है कि वो प्रेग्नेंट है और ये बच्चा उसी का है। डेमन इस बात से इनकार कर देता है। स्टेसी कहती है कि वो उसके अलावा और किसी के साथ उसने कुछ भी नहीं किया है, तो ऐसे में ये बच्चा उसी का है। स्टेसी कहती है कि इसको अबॉर्शन कराने में फ्री क्लिनिक में $150 का खर्चा आएगा। उसे सिर्फ $75 चाहिए। डेमन कहता है कि वो $75 कहाँ से अर्जेंट करेगा। स्टेसी कहती है कि उसे कहीं से भी ये रुपए चाहिए ताकि वो अबॉर्शन करा पाए। साथ में वो ये चाहती है कि डेमन उसको क्लिनिक तक अपनी कार में छोड़े। फिलहाल तो डेमन ने इस बारे में उसको हाँ कर दिया है। शाम को डेमन पैसे कलेक्ट करना शुरू कर देता है। वो उन दोस्तों की लिस्ट बनाता है जिनसे वो पैसे मांग सकता है। इनमें कुछ ऐसे नाम हैं जिनसे उसने कर्ज लिए हैं और कुछ ऐसे हैं जिसको उसने कर्ज दिए, पर फिलहाल तो उसे पैसे देने में कोई भी तैयार नहीं है। इस तरह से डेमन के पास $75 कलेक्ट नहीं हो पाए। अगले दिन स्टेसी डेमन का इंतजार कर रही है पर डेमन वहाँ पर नहीं आता है। स्टेसी इसके बाद फिर अपने भाई ब्रैड से बात करती है
और बहाना बनाकर उससे राइड लेती है और क्लिनिक चली जाती है। स्टेसी जब अबॉर्शन क्लिनिक के अंदर जाती है तो ब्रैड उसको देख लेता है। वो यहाँ खड़ा उसका इंतजार करता है। स्टेसी जब बाहर आती है तो ब्रैड उससे पूछता है कि आखिर वो अबॉर्शन कराने क्यों गई थी। स्टेसी यहाँ पर मजबूरन अपनी कहानी बता देती है, पर वो ये नहीं बताती कि उसके पेट में बच्चा किसका था। यहाँ स्कूल में मार्क को पता चल गया है कि डेमन की वजह से स्टेसी प्रेग्नेंट हुई है। इस बात पर दोनों आपस में लड़ने लगते हैं। उनकी लड़ाई को रोकने के लिए यहाँ का जिम टीचर आता है और उनकी लड़ाई को रोकता है। फिल्म के अंत में हम स्टेसी को देखते हैं जो कि लिंडा से बातें कर रही है। वो कहती है कि अब वो एक रोमांटिक रिलेशनशिप चाहती है, वो हुकअप से थक चुकी है। तभी उसको मार्क दिखता है। वो मार्क को अपनी तरफ आने का इनविटेशन देती है। मार्क उसके पास आता है और वो दोनों एक दूसरे से बातें करना शुरू करते हैं और इस तरह से वो अपनी एक डेट को फिक्स करते हैं। इस तरीके से इन दोनों की रिलेशनशिप शुरू हो गई है। ब्रैड भी अब अपनी लाइफ में मूव ऑन कर चुका है। वो एक जनरल स्टोर में काम करता है जहाँ पर उसका प्रमोशन भी हो गया है। जबकि हम लिंडा को देखते हैं जो कि अब कॉलेज जाने लगी है और कॉलेज में वो अपने प्रोफेसर के साथ लिविंग में रहती है। और ये फिल्म यहीं पर समाप्त हो जाती है। होप करता हूँ कि आपको ये एक्सप्लेनेशन समझ आई होगी और अच्छी लगी होगी। और अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और मैं मिलता हूँ ऐसी किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।